कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने पर बलिया में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने खुशी जताई। कांग्रेस नेता ओम प्रकाश तिवारी से ऐतिहासिक क्षण बताते हुए खुशी जाहिर की। ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि हर्ष का विषय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य अब कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होगा। यह ऐतिहासिक मौका और सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को सिखाने का भी काम किया है। विपक्षी दलों का कहना था कि कांग्रेस परिवारवाद है, जिससे सोनिया गांधी ने बिल्कुल आधारहीन बना दिया है। खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद न केवल कांग्रेस में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरी आम जनता इसकी खुशियां मना रही है। जनता में खुशी का माहौल है। सुनिए कांग्रेस नेता ने और क्या कुछ कहा है। ओम प्रकाश तिवारी, पूर्व प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी, नगर विधानसभा बलिया। जी, कांग्रेस के नवनिर्वाचित और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, इनके विषय में आप क्या कहेंगे? भाई, अब लोकतंत्र है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं बधाई देता हूं, और साथ ही कांग्रेस पार्टी में भारी उत्साह है, और 2024 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आएगी। जी, उनके जैसे तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, फिर उन्हीं को कांग्रेस क्यों दी? उनके आने से क्या कांग्रेस को लाभ होगा या घाटा होगा? देखिए, कांग्रेस का जो विजन है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कांग्रेस जो करती आई है, अब तक किसी राजनीतिक दल में, जो दल भारतीय जनता पार्टी अपने को बड़ा संगठन कहती है कि हम विश्व के बड़े संगठन हैं, उसमें भी चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है जो चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस में है, आज अडॉप्ट की गई है। दो लोग पर्चा भरे, माननीय शशि थरूर जी और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। चुनाव हुआ, 1075 मत वो भी पाए और बाकी 7000 कुछ मत खड़गे जी को मिला। तो ये लोकतंत्र है। और सबसे बड़ा आप देखेंगे कि खड़गे जी के घर जा कर के शशि थरूर जी ने बधाई दिया। इससे बड़ा संगठन में क्या हो सकता है? बाकी तो लोग पता नहीं चलता है कि कब कौन अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बन गया, कब कौन बदल गया। बाकी दलों की तो ये प्रक्रिया है। जी, तो उनके आने से क्या 2024 पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस का विजन केवल सत्ता में बने रहना नहीं है। आप खड़गे जी का बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मजदूर का बेटा और काफ़ी गरीबी से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचा है, तो वह कांग्रेस की देन है। यही संगठन है जो एक गरीब के बेटा को, एक मजदूर के बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकता है। और जो बदलाव हुए हैं, जो देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, हम अपने नेता राहुल गांधी जी को भी बधाई देंगे, धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस कठिन चुनौती को स्वीकार किया और 2024 की बात आप छोड़ दीजिए, 24 अभी समय है। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद 75 वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और कोई भी नेता या मंत्री 5 किलोमीटर की यात्रा नहीं किया है। राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की यात्रा, 150 से अधिक दिनों तक यात्रा चलेगी। और ये केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं, इसको आप मानिए कि केवल कांग्रेस इसको कर रही है, इसको भारत के लोग कर रहे हैं। भारत के लोग इस नफरत भरी माहौल से त्रस्त हो गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गए हैं। और यह बात एक गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं देती है कि देश की किस स्थिति में खड़ा है। रुपया दिन प्रतिदिन गिर रहा है। आज अभी एक दिन पहले कल 83 से कुछ ऊपर था। ये दशा हो गई है। और देश का वित्त मंत्री कहते हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कब तक लोगों को मूर्खा बनाएंगे? ये लाखों की भीड़ जो चल रही है, इस बात का उद्योतक है कि सत्ता के खिलाफ ये माहौल है। और जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया,
मैं आशा करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी इस्तीफा दे करके कहेंगे कि आप दूसरा सरकार बनाइए। जी, इसका मतलब जो वर्तमान अभी सरकार है भाजपा की, इनकी कार्यशैली किस रूप में आप देखें अभी तक? महंगाई के रूप में आप देखिए, बेरोजगारी के रूप में देखिए। 2 करोड़ युवाओं का वादा पूरा किया, 8.5 साल हो गई। 17 करोड़ युवाओं को नौकरी इनको देना था। 10 लाख को अभी अनाउंस हुआ और 7,500 का ये घोषणा हुआ कि 7,500 हम दिए। क्या हो रहा है देश में? देश किसी का गिरवी थोड़े है। हम वोट देते हैं, वो हमारे मालिक थोड़े हैं। हम लोग, जनता चुनती है, जनता मालिक होती है। ये वो लोग भूल गए हैं कि जनता द्वारा जनता की बनाई गई सरकार होती है। किसी के थोपने से, किसी उद्योगपति, 1-2 उद्योगपति को पूंजीपति बनाने से ये देश नहीं चलने वाला है। और जनता इस बात को समझ चुकी है। गांव-गांव में लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। यह जो परिस्थिति पैदा की जा रही है, 2-4 लोगों के हाथ में पूरे देश की धन देने की जो व्यवस्था बन रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेच करके प्रधानमंत्री पर गद्दी पर यदि गए हैं तो चाय बेचने वालों की, उनकी रक्षा करें, गरीबों की रक्षा करें, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का जो वादा उन्होंने किया है उस वादे को पूरा करें। ये उनसे मैं अपेक्षा करता हूं और निवेदन भी करता हूं।